गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका शिवम पांडे ब्लेस चैनल में। आपको बता दूं कि मैं शिवम पांडे आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े तमाम ताजा तरीन वीडियो लेकर आता रहता हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग में अपने कैरियर को बना रहा हूं, सीखते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं। और जो कुछ भी मैंने अभी तक सीखा है अपने ग्रेट अपलाइन, अपने ग्रेट मेंटर्स से, वो सब कुछ मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मेरा लक्ष्य है एक साफ सुथरा नेटवर्क इंडस्ट्री बनाना। दिस इज माय गोल और मैं इस गोल में जानता हूं कि आप भी मेरा साथ देंगे। इसलिए मैं पूरी निष्ठा के साथ समय समय पे जो भी मेरे पास जानकारी है मैं वो वीडियोस आपके पास लेकर आता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप आने वाले लेटेस्ट वीडियोस को मिस ना कर पाए, क्योंकि मैं हर वो इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करना चाहता हूं जो हमारे स्टार्टिंग फेज में हमें चाहिए होता है। मायने नहीं रखता कि आप कहां पे हैं, मायने नहीं रखता है कि आप किस टीम से हैं, मायने नहीं रखता है कि आप किस कंपनी से हैं, मायने ये रखता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे विश्वास करते हैं। आज का ये वीडियो मैं खास करके ऐसे लोगों के लिए बना के लाया हूं जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पहली दफा आए हैं या अभी तक उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इत्तेफाकन बहुत सारी गलतफहमियां मार्केट में घूमती हैं, उन सबसे परे हटके आज मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो शुरुआत करते हैं। ये वीडियो किस सिलसिले में है? जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है जो आपका और मेरा भविष्य तय करता है, यानी कि गोल। जी हाँ दोस्तों, गोल। आपके लाइफ का कोई भी लक्ष्य हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको वो कौन से 4 स्टेप प्रोसेस को अचीव करना है, जिस 4 स्टेप प्रोसेस के माध्यम से आप अपना कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो 4 स्टेप प्रोसेस है TBSA। जी हाँ दोस्तों, TBSA, थिंक, बिलीव, स्क्रैच एंड अचीव। यानी कि आप जो कुछ भी बनना चाहते हो पहले उसके बारे में सोचिए, विश्वास करिए, स्क्रैच करिए और अचीव करिए। आइए डिटेल में जानते हैं कैसे ये काम करेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं थिंक। तो थिंक में यहाँ आपको अपने आप से कुछ सवाल करना पड़ेगा। आप इस वीडियो के साथ साथ अपने आप से सवाल कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। फिर दूसरा सवाल आप अपने आप से ये पूछिए कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, व्हाई यू वांट दिस। देन तीसरा सवाल आप अपने आप से ही पूछिए कि ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जब आप ये 3 सवाल पूछेंगे तो आपका दिमाग आपको सोचने पे मजबूर करेगा, और फिर आप अपने आप में अपने दिमाग से चौथा सवाल पूछना शुरू करेंगे कि वो कौन कौन से रास्ते हैं, व्हाट आर द वेज, जिससे कि आप अपने इस गोल को फुलफिल कर सकते हैं। यानी कि चौथा सवाल ऑटो जनरेटेड आपके माइंड में आएगा। और फिर इसके बाद आपको एक सवाल खुद से पूछना है, क्या आप तैयार हैं उस सफलता की, उस लक्ष्य की कीमत देने के लिए। व्हाट प्राइस यू वांट टू पे। जब आप इस थॉट प्रोसेस में जाएंगे तो आपके लाइफ का एक गोल निकल के आएगा, पहले तो विचार के रूप में। जी हाँ दोस्तों, यहां मैं आपको ये बता दूं कि आपके लाइफ का कोई भी इच्छा, कोई भी लक्ष्य तब तक सिर्फ इच्छा है जब तक उसमें टारगेट नहीं फिक्स है, जब तक उसका डेट डिसाइड नहीं है कि आप कब तक उसको अचीव करना चाहते हैं। यानी कि जब आप अपनी किसी भी इच्छा में डेट लगा देते हो, वो ऑटोमेटिकली गोल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेस्टीज बिजनेस में हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आस्क योरसेल्फ कि आप 5% कब जा रहे हैं, आप 8% कब जा रहे हैं, आप 11% कब जा रहे हैं, आप सिल्वर कब कर रहे हैं, आप गोल्ड कब कर रहे हैं, आप डायमंड कब जा रहे हैं, आप क्राउन कब जा रहे हैं, किस इनकम के साथ जा रहे हैं। ये सारी चीजें जब आप पूछेंगे डेट और टाइम के साथ,
तो वो बन के आएगा आपका गोल। पुट एग्जैक्ट डेट व्हाट यू वांट टू अचीव। देन अगर मैं बात करूं ये गोल इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि आपका गोल ही आपका रीजन बनेगा। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में रीजन बहुत जरूरी है। बिना रीजन के इस इंडस्ट्री में कोई सफल नहीं हुआ है। आप उठा के देख लीजिए किसी भी सक्सेसफुल लीडर की जर्नी। रीजन ही डिसाइड करेगा आपका गोल। और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया की बात मैं क्यों करूं, आप कोई भी कैरियर चुन रहे हो, सबसे पहले आपका एक कारण होता है, एक रीजन होता है जो आपका कैरियर डिसाइड करता है। और जब बात कैरियर की आ ही गई है तो मैं आपसे पूछ ही लेता हूं और समझना चाहता हूं कि व्हाट इज कैरियर। कैरियर क्या है, क्या हमें ये पता है? बचपन से लेके आज तक हम लोग तैयारी कर रहे हैं किस चीज की, हमें भी नहीं पता होता है। स्कूल से, कॉलेज से, ग्रेजुएशन से हम लगभग 20 से 22 साल गुजार देते हैं अपने जिंदगी की तैयारियां करते करते, और तब जाके हम कहीं जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये कैरियर ही तो बनाना है। एक छोटे से बच्चे से पूछते हैं आप क्या बनना चाहते हो, तो वो जो बताता है, जो आंसर, दैट इज हिज कैरियर। लेकिन वो क्यों बनना चाहता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो आज मैं उस पे बात कर रहा हूं कि व्हाट इज अ कैरियर। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों दे सकता हो, वही आपका कैरियर हो सकता है। अब आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आप ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं जो आपको स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ देता हो, हेल्थ देता हो, वेल्थ देता हो। साथ ही साथ जब आप स्टेबिलिटी और ग्रोथ को एनालाइज करेंगे तो 4 फैक्टर निकल के आते हैं आपकी लाइफ के, जो अगर फुलफिल हो रहे हैं तो लाइफ स्टेबल भी होगी और ग्रोइंग भी होगी। वो कौन से 4 फैक्टर हैं? सबसे पहला फैक्टर है एफ एज इन फाइनेंशियल फ्रीडम। अब मैं यहां जब फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता हूं तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि करोड़ों के पैसे हों, कुछ भी खरीद लूं, यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। नहीं, मैं वहां उतनी बड़ी बात नहीं कर रहा हूं सर। मैं समझता हूं हम जिस मानसिकता में पले बढ़े हैं वहां इतना बड़ा सोच इतने जल्दी आना आसान नहीं है। तो मैं सबसे पहले एक छोटा सा सवाल करता हूं, छोटी सी बात करता हूं। फाइनेंशियल फ्रीडम मेरी नजरिए से शुरुआत वहां से होती है जब आप होटल जाते हो और जो आपको खाने की इच्छा है वो आप ऑर्डर करते हो बजाय उस प्राइस की चिंता किए हुए। वो आपका शुरुआती बिंदु है फाइनेंशियल फ्रीडम का। अगर आप किसी मॉल में जा रहे हैं, जो कपड़ा आप पहनना चाहते हैं बिना प्राइस टैग देखे आप उस कपड़े को पैक कर दो बोलते हो, वो आपका इनिशियल स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम का। क्या आपके प्लेटफॉर्म में वो दम है? क्या आपने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चुना है? पूछिए अपने आप से। देन अगर मैं बात करूं टाइम फ्रीडम, यहां मैं टाइम फ्रीडम की बात करते समय ये बात आपको क्लियर कर दूं कि टाइम फ्रीडम पाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन टाइम फ्रीडम का मतलब क्या है पहले वो तो समझते हैं। टाइम फ्रीडम मतलब क्या? अगर मैं कोई काम कर रहा हूं मेरे ऑफिस में और मेरा कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति मेरे घर पे आ गया, एक कॉल आ गया, तो मेरे काम में बाधा ना पड़े और मैं आराम से घर जा सकूं, यही तो हर किसी की सोच होती है। पर क्या आपका प्लेटफॉर्म इसको अलाउ करता है? क्या आपका बॉस आपको इजाजत देता है? आलम तो ये है कि आज बहुत सारे लोग अपने जॉब में उलझे हुए हैं। कड़वा सच ये है कि बच्चे माता पिता से बहुत दूर नौकरी करते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों के इंतजार में उनकी लाशें भी सूख जाती हैं, इतनी दूर पे होते हैं। सॉरी, माफ करिएगा, ये कड़वा सच है जो समाज का हम आप नोटिस नहीं करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो हमारा तीसरा फैक्टर निकल के आता है एस एज इन सिक्योरिटी। आपसे पूछना चाहूंगा कहां है सिक्योरिटी, किस जगह है सिक्योरिटी, मुझे बताइए। बहुत सारे मेरे मित्र कहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि LIC पॉलिसी ले लीजिए सिक्योरिटी के लिए, बीमा करा लीजिए XYZ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको रियल में लगता है कि जो बीमा आप करा रहे हैं वो इतनी सिक्योर है, या जो चीजें आप अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उसमें इतनी क्षमता है कि आपके ना रहने पर भी आपके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके? अगर आप डॉक्टर हैं, मैं आपसे पूछता हूं क्या आपके प्लेटफॉर्म में इतना दम है?
कि अगर आप अपने ऑपरेशन चैम्बर में ना जाएं, अगर आप अपनी कुर्सी पे ना बैठें तो भी आपके घर में पैसा लाके देता हो। दूर की बात तो ये छोड़िए सर, अगर आपकी एक उंगली कट गई जिससे आप ऑपरेशन करते हैं तो माफ करिएगा, आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई डाउन हो जाएगी। आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि उस उंगली के बिना आप ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे और आपकी आमदनी हो जाएगी जीरो। अब बात करते हैं बहुत सारी पॉलिसीज की जो बोलते हैं कि मैं सिक्योरिटी देती हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी पॉलिसी है जहां पे आपको ग्रोइंग इनकम मिलती हो, क्योंकि समय के साथ डिमांड बढ़ता है, परिवार की जरूरतें बढ़ती हैं, आप नहीं रहोगे तो उन जरूरतों को कौन देखेगा। क्या आपके पास ऐसी कोई योजना है, क्या आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है? विचार करिए सर, सोचिए। देन अगर मैं बात करूं रिटायरमेंट, ये 4 बिंदु हैं। रिटायरमेंट पे अगर मैं बात करूं तो रिटायरमेंट मतलब क्या है? रिटायरमेंट मतलब मैं कामचोरी नहीं कह रहा हूं सर। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि अपने ऊपर आई हुई जिम्मेदारियों को पूरा कर लेना, टाइमली फ्री हो जाना, जिम्मेदारियों से फ्री हो जाना ही तो रिटायरमेंट है। अब काम करूं ना करूं मेरी मर्जी, दैट इज रिटायरमेंट। तो क्या आपने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देखा है जो आपके ये चारों पॉइंट को क्लियर करता हो, यानी आपके फाइनेंशियल गोल को क्लियर करता हो, आपके टाइम फ्रीडम के गोल को क्लियर करता हो, आपके सिक्योरिटी को क्लियर करता हो, आपके रिटायरमेंट को क्लियर करता हो? अगर आपके ये FDSR फैक्टर क्लियर होते हैं तो गारंटी देता हूं आप चाहे जिस प्लेटफॉर्म पे हो वो स्टेबल और ग्रोइंग दोनों है, क्योंकि यही FDSR ही आपको ले आता है डिसाइड करने के लिए कि आप काम कौन सा करेंगे, वर्क। अब जब बात वर्क की आती है तो इस दुनिया में वर्क से पहले एक रियलिटी चेक करना मैं हमेशा पसंद करता हूं, क्योंकि ये रियलिटी चेक हमें वर्क को सिलेक्ट करने में और आसान करता है। क्यों? मान लेते हैं कि आपकी उम्र लगभग 20 के 22 आसपास है और आपने अभी अभी अपना करियर बनाना शुरू किया है, तो होगा क्या? देखिए, 20 से 25 साल की उम्र में किसी भी इंसान को एक नौकरी तो मिल ही जाती है। अब वो नौकरी होती क्या है? आपको 20 से 25,000 50,000 के रेंज में एक सैलरी मिलती है। अगर आप काबिल हैं और नसीब वाले हैं, आपको नौकरी लग गई तो आपको जरूर ये मिलेगी। पर होता क्या है कि इस एज में आपके ऊपर जिम्मेदारियां कम होती हैं, आपके खर्चे भी कम होते हैं और वो 25,000 रुपए में आपका काम चल जाता है। लेकिन जैसे ही समय बढ़ता है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, आपकी शादी होती है, आप 1 से 2 हो जाते हैं, आपके खर्चे बढ़ते हैं, आपके ऊपर एक अतिरिक्त खर्चा आना शुरू हो जाता है। पर क्या आपकी इनकम बढ़ी? नहीं ना। फिर अगर आप बात करिए तो फिर भी आप इतने खुश हैं अपने कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट की लाइफ में कि आप अपनी दुनिया में एक बेहतरीन मेहमान लाते हैं और फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह उसको पॉपुलर करते हैं। ईश्वर के वरदान से मेरे घर में एक नन्हा सा तोहफा आया। बहुत ज्यादा अरमान होते हैं उस दिन, पर उस दिन के बाद क्या होता है? क्या आपकी इनकम बढ़ी? आपके बढ़ते हुए खर्चे के अनुसार नहीं बढ़ी। तो होगा क्या? जिस बच्चे को बड़े अरमान से पैदा किया है उसी बच्चे को फिर से अपने जैसा बनाने लगते हैं, यानी जिस स्कूल में आप पढ़े हैं उसी में उसको डालेंगे, जो पेन आपने इस्तेमाल किया वही उसको देने का प्रयास करेंगे, जो चीजें आपने की है, जो संस्कार आपके पास है वही देंगे, और इसमें हम अपनी शान समझते हैं। क्यों भाई? आपने पैदा किया है, आपका बच्चा है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका परिवार है, तो क्या उसको बेहतर नहीं मिलना चाहिए? पूछिए आपसे। पर आप जानते हैं ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, इनकम उसकी तुलना में बहुत कम बढ़ रही है। यही तो रियलिटी चेक है। और जब इस रियलिटी चेक में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें काम कौन सा करना चाहिए। तो दोस्तों, काम इस दुनिया में 2 ही प्रकार के हैं, एक है टीम वर्क, दूसरा है सेल्फ वर्क। ज्यादा ग्रोथ कहाँ है? इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आपको पता है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है।
टीम वर्क में ग्रोथ है, सेल्फ वर्क में ग्रोथ नहीं है। सेल्फ वर्क में आप 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, पर अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं तो आप अपने इस 24 घंटे को 24 लाख घंटे बना सकते हैं। और दोस्तों 24 लाख घंटे का आउटपुट तो 24 घंटे से ज्यादा ही होता है, इतना तो कॉमन सेंस सबके पास है। देन अगर मैं बात करूं तो आज हमारे पास 3 रास्ते हैं अपने वर्क को करने के लिए, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहला रास्ता जो सबसे आसान है, 99% लोग इस रास्ते पे जाके भटक जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आपकी प्यारी सी नौकरी की। अब आप अपने आप से पूछिएगा कि वो नौकरी आपको यूं ही मिली है क्या? 22 साल की तैयारी आपने की है, एलकेजी से लेकर के ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, तब जाके 5 मिनट के अंदर सामने बैठा हुआ व्यक्ति आपकी औकात तय करता है। 10 से 15 हजार से लेकर के 25,000 रुपए 5 मिनट में तय करता है आपके 22 साल की जर्नी को। दैट इज योर जॉब। और कमाल की बात यह है कि अगर आप 10,000 रुपए तनख्वाह पाते होंगे तो आप उस बॉस को 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का मार्जिन देते होंगे, तब आपको वो 10,000 रुपए की सैलरी देता है। यानी कि आप अपनी प्रॉफिट नहीं पाते हैं, वहां पे टीम वर्क का फायदा नहीं पाते हैं। सपने आपके बॉस के पूरे होते हैं, आपकी सिर्फ जरूरत पूरी हो जाए तो आप खुश नसीब हैं। तो दोस्तों मैं तो चला हूं अपने सपने पूरे करने, मैं तो चला हूं अपनी चीजें पूरी करने, तो जॉब मेरे लिए नहीं हो सकती है। आपके लिए होगी या नहीं होगी ये आपका मन बताएगा आपको, अगर आप इस वीडियो को सीरियस देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब जॉब नहीं करनी है तो बिजनेस दिमाग में आता है। अब बिजनेस करने के लिए भी तो कुछ जरूरतें हैं सर। बिजनेस करने के लिए आपके पास सबसे पहली चीज होनी चाहिए पूंजी। क्यों पूंजी की जरूरत है? क्योंकि अगर मैं इन्फ्लेशन रेट की बात करूं तो 1940 से लेकर के 2020 तक हर साल महंगाई बढ़ती गई है। मैंने वो दिन देखे हैं जब पेट्रोल 36 रुपए लीटर हुआ करता था, आज पेट्रोल 87 रुपए लीटर है, और आने वाले वक्त में ये सैकड़ा भी मारेगा। तो क्या लगता है आपको, जब पेट्रोल 100 रुपया लीटर होगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, बिजनेस की कॉस्टिंग नहीं बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा? क्या नहीं बढ़ेगा सर? महंगाई भी बढ़ेगी। तो उस हिसाब से हमें इनकम वाला बिजनेस भी चुनना पड़ेगा। यानी अगर मैं बात करूं 1 लाख रुपए मासिक आमदनी के बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो आप जानते हैं उसके लिए पूंजी कितनी लगानी पड़ेगी। यानी कि एक बड़ी पूंजी की आपको आवश्यकता होगी। तजुर्बा चाहिए उस बिजनेस को चलाने के लिए कि कहां से प्लस होगा, कहां से माइनस होगा, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, सारी जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो आपके अंदर मेहनत करने की लगन होनी चाहिए। प्रॉफिट आए या ना आए वो तो बात की बात है, आप लगातार एफर्ट देंगे तब जाके वो बिजनेस चलेगा। कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आपने कभी देखा है किसी कपड़े के दुकान पे कि 2 4 10 कपड़े देखने के बाद आपने जब नहीं पसंद किया तो आपको भगा देता है क्या? नहीं, वो आपको बोलता है सर अगली बार आइएगा इससे बेहतरीन लाएंगे। क्या है ये कम्युनिकेशन ही तो है उसका। रिजेक्शन के बाद भी विश्वास दिलाता है वो आपको कि अगली बार इससे बेहतर होगा। कमाल की बात है, ये सारा कुछ करेंगे आप, महीनों की मेहनत देंगे आप, सालों की मेहनत देंगे आप, घंटों का काम करेंगे आप, लाखों की पूंजी लगाएंगे आप, फिर भी रिस्क और कंपटीशन से नहीं बचेंगे आप किसी को नहीं रोक सकते उस तरीके का बिजनेस खोलने के लिए, आप किसी को नहीं रोक सकते उस तरीके के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। यानी मार्केट में रिस्क और कंपटीशन को आप नहीं रोक सकते, तो करेंगे क्या सर? सवाल ये भी उठता है क्या उतनी पूंजी है हमारे पास? अब तीसरा रास्ता निकल के आता है, यानी बेहतरीन वो रास्ता जहां पे मैं मानता हूं कि वो सारे लोग जो आर्थिक रूप से आज कमजोर हैं वो एक अमीर की श्रेणी में आ सकते हैं, वो अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। वो है वो तीसरा रास्ता जहां पे आपके इन्वेस्टमेंट नहीं के बराबर लगते हैं, आपके खर्चे से ही आपका बिजनेस शुरू होता है। और कमाल की बात ये है कि ये लो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। यहाँ आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको नॉलेज ऑटोमेटिक प्रोवाइड किया जाता है।
आप किस प्लेटफॉर्म से हैं मायने नहीं रखता, आप कहां से हैं मायने नहीं रखता, आप पढ़े लिखे हैं मायने नहीं रखता, आपको यहाँ का सिस्टम अपडेट करता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो लोगों से मिलते मिलते आप कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करते हैं। मेहनत तो आप यहाँ भी करते हैं, पर उसकी तुलना में यहाँ पर रिस्क नहीं है, कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस लोग मिलते हैं, अपने तजुर्बे से आपको तैयार करते हैं। जी हाँ, ये शानदार इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अब अगर मैं बात करूं, इस इंडस्ट्री का चुनाव कर लिया तो सबसे पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि बिलीव ही वो स्टेप है जो आपको गोल के करीब ले जाएगा। आपको याद दिला दूं, पहला स्टेप था थिंक। अभी तक हमने थिंकिंग को क्लियर किया, और जब आप थिंकिंग करके अपनी गोल को डिसाइड कर चुके हो कि इंडस्ट्री कौन सी करनी है, तो आपको विश्वास भी तो करना पड़ेगा। देन यू नीड टू बिलीव ऑन योर गोल कि आप 1 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। जब आपको यह विश्वास होगा तब तो आप अगली कदम की तरफ बढ़ेंगे कि वो कौन से जरूरी प्लानिंग है, वो कौन से जरूरी चीजें हैं जो आप अपने 1 लाख की जर्नी के लिए करना चाहेंगे। करना पड़ेगा आपको। वो प्लानिंग क्या है ये तभी आएगा जानकारी में, जब आपको बिलीव होगा कि आप कमा सकते हैं। तभी आपके अंदर उस प्लानिंग को तलाशने की, उस प्लानिंग को करने की योग्यता जगेगी। अगर मैं बात करूं आपके टारगेट को, एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपए महीने हैं, तो आप उस टारगेट को ब्रेक करिए। उस टारगेट को ब्रेक करिए छोटे छोटे माइलस्टोन में, कि अगर आज आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म में, इस इंडस्ट्री के माध्यम से 10,000 रुपए कब तक कमाएंगे, 15,000 रुपए कब तक कमाएंगे, 25,000 रुपए कब तक कमाएंगे, 50,000 रुपए कब तक कमाएंगे, और 1 लाख रुपए कब तक कमाएंगे। जब आप अपने गोल को ब्रेक कर देंगे पार्ट बाय पार्ट में, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हुए आप इस सिस्टम में सफल हो सकते हैं। आप अपने लिए प्लान भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको आपका अपलाइन स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। और जब आप प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं, यानी कि थिंक हो गया, बिलीव हो गया, तो अब बारी आई स्क्रैच की, यानी कि वो सारे एक्शन जो आप करेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। तो स्क्रैच का मतलब क्या है यहाँ पे स्क्रैच का मतलब है यू आर इन एक्शन। आप अपने आप को कितना अपडेट कर सकते हैं, कितना नॉलेज आप ले सकते हैं, कितना नॉलेज आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कितनी एनर्जी आपकी हाई कर सकते हैं, कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, कितना सिस्टम को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि वेस्टीज में सफल होने के लिए 7 कोर बेसिक स्टेप हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप वेस्टीज की दुनिया को अपना कैरियर चुनते हैं। सबसे पहला स्टेप है यूज द प्रोडक्ट। क्यों करना है भाई? क्योंकि सर आप अपना प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो आपको बिलीव कैसे होगा उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, उस प्रोडक्ट के रिजल्ट्स पे, उस प्रोडक्ट की चीजों पे, कि वो प्रोडक्ट पे कितना दम है। आप यूज करेंगे तभी तो समझ में आएगा। दूसरी चीजें आपको यहाँ पे शेयर करना है प्रोडक्ट। अब देखिए, यूज द प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है शेयर द प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको क्वालिटी समझ में आएगी, क्वालिटी समझ में आएगी तो आप शेयर कर पाएंगे। क्या शेयर कर पाएंगे? प्रोडक्ट नहीं जी, प्रोडक्ट की क्वालिटी शेयर करिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करिए, लोगों को माध्यम मिलेगा और लोग फिर आगे बढ़ेंगे तीसरे स्टेप के लिए। यानी कि आपके पास होनी चाहिए एक लिस्ट। जिनको आपने प्रोडक्ट क्वालिटी बताई है उनकी लिस्ट बनाइए, उनको बुलाइए अपने पास, इस बिजनेस के बारे में बताइए। यानी कि चौथा स्टेप है इनविटेशन, बुलाना। आप उनको बुलाइए इस बिजनेस के बारे में बताने के लिए, ये आपका चौथा स्टेप है। और पांचवा स्टेप है शो द प्लान, यानी कि आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में उनको बताइए। छठवां स्टेप है जब वो रेडी हो जाते हैं इस बिजनेस को करने के लिए तो उनके साथ टीम वर्क करिए, जैसे आपका अपलाइन आपके साथ कर रहा है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, क्योंकि यहाँ सपने आपके लगे हैं, ड्रीम आपका लगा है, गोल आपका लगा है, पूरा भी आपको ही करना है। और जब आप ये 6 काम लगातार 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 करते जाएंगे तो साथ में आता है 7वां कोर काम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि फॉलो अप।
आपको अपने लोगों का फॉलो अप रखना है। आपको उन लोगों का भी फॉलो रखना है जिन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि हो सकता है कि आपके बताने में कुछ कमी रह गई हो, या हो सकता है उनका शनि भारी हो। दोनों ही केसेस में समय के साथ जब आप अपडेट होंगे और आप फॉलो अप करते रहेंगे तो आपका रिलेशन स्ट्रांग रहेगा। आगे चल के वो आपके दूसरे टारगेट में हेल्प करेंगे। अब यहाँ आपको तय करना होगा सर कि आप कितने घंटे इस सिस्टम को फॉलो करने में लगाना चाहते हैं, उसी हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप हफ्ते में एक प्लान करने जा रहे हैं तो माफ करिएगा, आप फिर एक साल में क्राउन नहीं बनेंगे। अगर आप प्लान देना अभी तक नहीं सीखे और आपको वेस्टीज ज्वाइन किए हुए 6 महीने के ऊपर हो गया, माफ करिएगा सर, आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पे सफल नहीं होंगे। आपको सिस्टम फॉलो करना होगा, आपको ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा बनना होगा, लोगों को बनाना होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जब आप इन कोर बेसिक चीजों को फॉलो करते 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 अपने आप को स्क्रैच करेंगे तो आखिरी पॉइंट आता है जब आप अचीव करेंगे, यानी कि आप यहाँ पे वो बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। आपकी टारगेट इनकम आप पाएंगे, आप अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ अचीव करेंगे वो गोल जो कहलाता है क्राउन। वेस्टीज में आप बनते हैं क्राउन डायरेक्टर और आपके पास इनकम आती है 1 लाख रुपए से भी ज्यादा। तो है ना कमाल का प्रोसेस, है ना कमाल का बिजनेस। तो क्या आप जो अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं, क्या उस व्यक्ति को संपर्क कर सकते हैं जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजा है? क्योंकि अगर उन्होंने आपको ये वीडियो भेजा है तो वो आपके बहुत बड़े वेल विशर हैं। और अगर आप डायरेक्ट इस चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, और हम सब चलेंगे एक जर्नी की ओर जहां पे आपके परिवार के और मेरे परिवार के सभी के सपने एक साथ पूरे हो सकते हैं। जब लक्ष्य एक है तो रास्ते अलग अलग क्यों। शुक्रिया, धन्यवाद।